सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप फ्रॉम एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में हमने ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस और सन सूर्य के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली वो हम प्लेनेट के बारे में जानेंगे, यानी ग्रहों के बारे में जानेंगे कि हमारे ग्रह कितने हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक ग्रह की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लेनेट होता क्या है? ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है, यानी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी स्टार के अराउंड रेवोल्यूशन करता हो, यानी एक ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों तरफ परिक्रमण करता हो, वो ग्रह कहलाता है, जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, यानी उसका खुद का प्रकाश नहीं होता। क्या कंडीशन इसके लिए? कि किसी स्टार, जैसे मैंने यहाँ पर स्टार से डिनोट किया रेड रंग से, रेड कलर से, ये स्टार है और जितने भी इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं एक निश्चित कक्षा में, एक वर्ड और जुड़ेगा इसमें, एक निश्चित कक्षा में जो रेवोल्यूशन करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लेनेट। इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो हमारा जो सौरमंडल है, यानी जो हमारा सूर्य है, इसके परिवार में जितने भी ग्रह हैं इन सबको मिलाकर क्या बनता है? सौरमंडल। सौर परिवार को हम क्या बोलते हैं? सौरमंडल। इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आप जैसा देख पा रहे हैं या फिर आप जानते भी होंगे कि यहाँ पर 8 ग्रह हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 में प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि वो ग्रहों की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें फॉलो नहीं करता था। इस वजह से ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो यानी यम को हटा दिया गया। अब फिलहाल जो करंट में जो ग्रह हैं टोटल वो हैं 8। देखिए, हमने ग्रहों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। एक तो इनर प्लैनेट्स, ये वाले जो ग्रह हैं आपको ये दिख रहे हैं, ये हैं इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह। और जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये हैं आपके बाह्य ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स। तो इनके बीच में डिवाइड करने का काम करता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर से, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट्स यानी क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। यहाँ पर क्षुद्र ग्रह इनके अंतर्गत, यहाँ पर मंगल ग्रह है और यहाँ पर बृहस्पति, जिसे मार्स और जुपिटर बोलते हैं, इनके बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट या पेटी पाई जाती है, जिसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह गति करते हैं। तो जो इनर और आउटर प्लैनेट को जो चीज अलग करती है वो क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी यानी क्षुद्र ग्रह बेल्ट, यानी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स भी हम इसे बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ आपस में मिलती हैं। जैसे 4 ग्रह हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो लगभग अर्थ के जैसी यानी पृथ्वी के समान है। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी इन चारों ग्रहों से अलग है। कैसे? इन चारों की मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं और इन चारों की आपस में मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, तो इनमें डिफरेंस भी है। इन चारों की अलग प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों की अलग, ये सेम प्रॉपर्टी वाले हैं। अब हम जानते हैं कि इन ग्रहों की क्रम क्या है। देखिए, सबसे पहले जो ग्रह है आपका वो है आपका बुध यानी मरकरी। इसके बाद आता है आपका वीनस यानी शुक्र, इसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मार्स यानी मंगल। ये हो गए आपके इनर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स की तरफ चलें तो ये आएगा आपका जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। ये हो गए आपके 8 ग्रह। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ग्रह लेता हूं मैं, देखिए यहां देखिए प्लैनेट्स कौन सा है। सबसे पहले लेते हैं मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वो है आपका बुध। देखिए बुध ग्रह क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। नजदीक ग्रह होने के साथ साथ इसका कोई वायुमंडल भी नहीं है। नंबर 2 क्या है? वायुमंडल इज नॉट प्रेजेंट, यानी एटमॉस्फेयर इज नॉट प्रेजेंट। वायुमंडल नहीं है, तो ये सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण जो सूर्य की किरणें इस पर आती हैं, दिन में तो सबसे गर्म होता है, लेकिन रात में जैसे ही ये इधर परिक्रमण करता है अपने अक्ष पर, इधर की तरफ जो पार्ट पहुंच जाता है रात में वो ठंडा हो जाता है और यहाँ पर सूर्य तप रुक नहीं पाता, जिस कारण ये सबसे ठंडा भी हो जाता है। इसी कारण इस ग्रह का तापांतर जो है, तापांतर यानी एक समय पूरे दिन में सबसे ज्यादा तापमान और उसी दिन में सबसे कम तापमान का जो अंतर है सबसे अधिक पाया जाता है। पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस, सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस ग्रह का है? तो वो है आपका बुध।
और ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, इस वजह से इस पर ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सैटेलाइट्स। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। रोटेशन टाइम यानी घूर्णन काल जो है इसका वो है 59 डेज। और आपका जो परिक्रमण घूर्णन काल क्या होता है, देखिए घूर्णन क्या है, कोई भी ग्रह अपनी एक्सिस पर एक चक्कर कितने देर में लगाता है, यानी जो पहली यहाँ पर कोई ग्रह है, ये आपके सामने ये निब दिखाई दे रही होगी, ये घूमकर वापस कितने समय में इसी स्थान पर आ जाएगी, ये होगा इसका घूर्णन काल। तो ये जो इसका समय है अपनी एक्सिस पर घूमने का समय, वो इसका 59 डेज है, यानी 59 दिन में ये अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी अक्ष पर। अब है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है, कोई भी ग्रह जितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, अपनी कक्षा में सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में किसी ग्रह को लगा समय, उसका परिक्रमण काल यानी रेवोल्यूशन टाइम कहलाता है। तो इसका रेवोल्यूशन टाइम जो है वो है आपका 88 डेज। तो इस ग्रह के बारे में आपने क्या जाना, बुध ग्रह के बारे में, सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, इस पर वायुमंडल प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से सबसे गर्म ग्रह भी नहीं है। सबसे पास होने के बावजूद भी सूर्य के ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। और इसका कोई सैटेलाइट है तो सैटेलाइट इसका नहीं है। इसका घूर्णन काल यानी रोटेशन टाइम आपका कितना है 59 डेज, और इसका रेवोल्यूशन टाइम आपका कितना है 88 डेज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ। नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो आपका नेक्स्ट प्लेनेट है आपका वीनस यानी शुक्र। वीनस, वीनस को आप हिंदी में बोलते हैं शुक्र। देखिए शुक्र क्या है, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह। और यदि इसकी खासियत की बात करें तो इस पर जो वायुमंडल है वो पाया जाता है, वायुमंडल इस पर पाया जाता है, यानी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। इसमें 84% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी ग्रह का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसी कारण जब सूर्य का प्रकाश इस पर दिन में पड़ता है तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी अधिक मात्रा में है, पृथ्वी पर तो बहुत ही कम है, जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह पर 84% है, ये इस सूर्य तप को वापस नहीं जाने देती, जिस कारण ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है इस पूरे सौर मंडल का। सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है आपका वीनस यानी शुक्र। गर्म होगा तो सबसे चमकीला भी होगा, इसी कारण सबसे चमकीला ग्रह भी ये है। देखिए प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं इसकी, चमकीला, सबसे चमकीला भी ये है, तो इसी कारण इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, सुंदरता की देवी। आकार और आकृति में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन हो गया। अब इसके सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स नहीं है, इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अब इसका रोटेशन टाइम यानी अपनी अक्ष पर एक कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये होगा आपका 243 डेज, 243 दिन। अगर आपसे रेवोल्यूशन टाइम पूछे यानी ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो आपका आंसर होगा 225 डेज। तो आपने यहां से क्या देखा, शुक्र ग्रह के बारे में, वायुमंडल प्रेजेंट है, सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह, और उसमें भी CO2 कितनी है आपकी, CO2 आपकी 84%। इसी कारण ये सूर्य के पास होने, दूसरे नंबर का होने के बाद भी सबसे गर्म ग्रह है, और इस गर्म होने के कारण ये चमकीला भी है, इसी वजह से सुंदरता की देवी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहते हैं। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें, सांझ का तारा और भोर का तारा। सैटेलाइट्स नहीं है कोई भी। इसका जो रोटेशन टाइम है आपका 243 डेज, और इसका रेवोल्यूशन टाइम आपका 225 डेज यानी 225 दिन। ये हो गया आपका वीनस। अब चलते हैं हम, देखिए अर्थ की प्रॉपर्टीज। मैं अर्थ की प्रॉपर्टीज आपको किसी एक वीडियो में, अर्थ की अगली वीडियो जो आएगी हमारी, वो अर्थ के बारे में डिटेल से होगी, तो मैं वहां पर आपको सारी प्रॉपर्टीज की करवाऊंगा, इसी वजह से मैं इसे स्किप करता हूं। अब आगे चलते हैं मार्स पर। बाकी आप इसे इतना जान लीजिए, 24 घंटे। देखिए पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं, बाकी डिटेल से मैं आपको बाद में बताऊंगा। अर्थ यानी पृथ्वी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं,
ये एकमात्र सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव होने के साथ साथ यहां पर इसका सैटेलाइट भी पाया जाता है। सैटेलाइट है तो हाँ, यस। और कौन है वो? मून यानी चंद्रमा। अच्छा, इसका रोटेशन टाइम कितना है? अपनी अक्ष पर घूमने का समय वो है लगभग 24 घंटे। और रेवोल्यूशन टाइम 365 डेज। ठीक है, अब ये हो गया आपका पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, और इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि पानी की अधिकता के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है? नीला, यानी ब्लू कलर का, तो इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बाकी पूरी डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं सारी प्रॉपर्टीज इसकी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इसमें पृथ्वी में इतना ही होगा। अब चलते हैं मार्स की तरफ। मार्स यानी मंगल। ये जो ग्रह है आपका, ये है आपका मार्स। देखिए मार्स ग्रह क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है? ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक, नंबर 1। एकमात्र ऐसा ग्रह जिसकी खासियत लगभग पृथ्वी से मिलती जुलती है। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, तो ये लगभग 24 अंश झुका हुआ है अपनी एक्सिस पर। ठीक है, इस पर एक माउंटेन पाया जाता है जिसका माउंटेन का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो है वो माउंटेन इस मार्स ग्रह का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम यानी पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट के 3 गुनी है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट आपकी कितनी है? 8,848 मीटर, तो इसमें आप 3 की गुणा कर लीजिए, इतने मीटर की इसकी हाइट है। तो ये पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया। और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? जो इसकी मिट्टी है, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। इसी वजह से इसकी मिट्टी का कलर जो है हमें लाल दिखाई देता है। इसी कारण इस ग्रह को लाल ग्रह भी हम कहते हैं। ये हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसके सैटेलाइट। सैटेलाइट्स हैं इसके कौन कौन से हैं? एक तो है फोबोस और डिमोस। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो डिमोस जो इसका सैटेलाइट यानी उपग्रह है, वो पूरे सौरमंडल का, इस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो किसी ग्रह के चक्कर लगाता हो। किसी ग्रह के चक्कर लगाने वाले एक आकाशीय पिंड को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उपग्रह। तो ये डिमोस जो उपग्रह है जो इस मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये पूरे सौरमंडल का, इस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इसका रोटेशन टाइम यानी घूर्णन काल अपनी अक्ष पर जो घूमता है लगभग 24 घंटे में। 24 घंटे में ये अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा लेता है। अब आता है इसका रेवोल्यूशन टाइम यानी सूर्य के चारों तरफ ये कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंट इस टाइम ये वापस घूमकर आने में इसी स्थिति पर कितना समय लगेगा? तो उसका आंसर होगा आपका 687 डेज। कितने? 687 दिन। तो इसके बारे में आपने जो जाना, ये है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। इसका जो टिल्ट एंगल है अपनी एक्सिस के साथ 24 डिग्री। इस पर सबसे ऊंचा पर्वत जो कि सौरमंडल का भी सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो पाया जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। और डिमोस इसका जो उपग्रह है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और एक चीज बता दूं, इसी ग्रह पर आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जैसे हम MOM भी बोलते हैं, भारत द्वारा भेजा गया था 2014 में। तो और इसके रोटेशन टाइम 24 आवर्स एंड रिवोल्यूशन टाइम इज 687 डेज। तो ये आपकी होगी मंगल यानी मार्स की प्रॉपर्टीज। और इन सब की प्रॉपर्टीज आपस में एक जैसी मिलती हैं। इनका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान है लगभग। इधर के जो प्लेनेट हैं आउटर प्लेनेट, इनका घनत्व इन अंदर वाले ग्रहों की अपेक्षा कम है। यानी ये जो ग्रह हैं चारों के चारों, इन ग्रहों की अपेक्षा हल्के हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आउटर प्लेनेट की तरफ। आउटर प्लेनेट में सबसे पहला जो ग्रह है वो आपका है जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में हम जानेंगे। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति।
अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह हो गया। इसके चारों तरफ सिलिकेट के छल्ले पाए जाते हैं, सिलिकेट के छल्ले, जिसके कारण इसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है? पीला। तो इसकी क्या क्या खासियत हुई? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों तरफ सिलिकेट के छल्ले पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका रंग जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है पीला, और इसका घनत्व कम होता है, पृथ्वी की अपेक्षा इसका घनत्व कम होता है। और इसके सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स देखिए, अभी मैं आपको सैटेलाइट जो बता रहा हूँ वो करंट के बता रहा हूँ, जो फिलहाल मैंने गूगल किए हुए हैं। तो फिलहाल जो इसके सैटेलाइट्स हैं वो हैं 79। कितने हैं इसके सैटेलाइट? 79। और इसका सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है यानी उपग्रह है वो है गैनीमीड। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट होने के साथ साथ भी इस पूरे सौरमंडल का, इन 8 ग्रहों के उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका गैनीमीड है। तो आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हुए। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो वो हो गया आपका मंगल वाला जो उपग्रह है डिमोस, सबसे छोटा। और पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो वो है गैनीमीड। किसका है ये उपग्रह? ये है बृहस्पति यानी जुपिटर का। इसका रोटेशन टाइम देखते हैं तो ये है 9 आवर्स रोटेशन टाइम। इसका मतलब इसके अक्ष पर ये घूर्णन कितने समय में करता है? तो इसका रोटेशन टाइम है आपका 9 आवर्स। और रेवोल्यूशन टाइम यानी परिक्रमण काल, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वो है आपका 11 ईयर्स। कितने साल है आपका इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका 11 ईयर्स यानी 11 वर्ष। तो ये होगी आपकी जुपिटर की खासियत। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सैटर्न के बारे में। सैटर्न यानी शनि। देखिए, अब जो है सैटर्न यानी शनि, सैटर्न के बारे में क्या क्या खासियत है? एक तो इसके चारों तरफ धूल के छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? धूल के छल्ले, धूल और गैसों के छल्ले पाए जाते हैं। और ये पूरे सौरमंडल का सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट यानी दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है, इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसका जो घनत्व है वो इतना कम है कि ये पानी पर भी तैर सकता है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, इतना हल्का है, यदि हम इसे पानी में रख दें तो ये क्या होगा? उस पर भी तैर सकता है, इसका घनत्व इतना कम है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज यानी सेकंड लार्जेस्ट, और इसके बारे में हम चीजें बता चुके हैं। अब इसके सैटेलाइट, सैटेलाइट हैं इसके, बिल्कुल हैं सैटेलाइट। करंट में जो इसके सैटेलाइट हैं गूगल के अनुसार वो हैं आपके 82 सैटेलाइट्स। और इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो आपका वो है टाइटन। कौन सा है आपका? वो है टाइटन। ये तो हो गए इसके सैटेलाइट्स के बारे में। अब इसका रोटेशन टाइम यानी घूर्णन काल जो अपने अक्ष पर ये एक चक्कर पूरा लगाने में करता है तो वो है आपका 11 आवर्स यानी 11 घंटे। और इसका रेवोल्यूशन टाइम जो इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो वो है आपका 29 ईयर्स। 29 ईयर्स। तो यहां से कौन कौन सी प्रॉपर्टी पता चली आपको? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, घनत्व इसका बहुत कम जो पानी पर भी तैर सकता है। इसके सैटेलाइट्स कितने हैं? 82। और सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है इसका? टाइटन। 11 आवर्स इसका जो है वो रोटेशन टाइम है। रेवोल्यूशन टाइम इसका 29 ईयर्स है। आपका नेक्स्ट प्लैनेट है यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस यानी अरुण। सबसे पहले अगर इसकी खोज के बारे में पूछने लग जाए, इसकी खोज किसने की थी? तो वो थे विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो एक्सिस है ऐसी ना होकर कुछ बहुत ही टेढ़ी है, मतलब 90 डिग्री एंगल टिल्ट है। एक्सिस ऐसी ना होकर इसकी एक्सिस ऐसे है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह।
बाकी मैंने इसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पर लगा दी है, वहाँ दिख रही होगी आपको। सैटेलाइट्स हैं, इसके सैटेलाइट भी हैं, और इसके सैटेलाइट्स का सबसे बड़े सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटेनिया। टाइटेनिया। तो इसके बड़ा सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है आपका वो है इसका टाइटेनिया। इसका रोटेशन टाइम जो है आपका वो है 17 आवर्स, और इसका रेवोल्यूशन टाइम जो है आपका वो है 84 ईयर्स। क्या क्या है इसके बारे में? इसकी खोज किसने की? विलियम हर्शेल। इसे हम एक्सिस, इसकी एक्सिस बहुत ही टिल्ट होने के कारण इसे हम लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। इसका जो सैटेलाइट है सबसे बड़ा वो कौन सा है? टाइटेनिया। इसका रोटेशन टाइम 17 आवर्स और इसका रेवोल्यूशन टाइम 84 ईयर्स। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं नेपच्यून यानी वरुण की तरफ। सबसे लास्ट वाला जो ग्रह है आपका वो है नेपच्यून यानी वरुण। देखिए नेपच्यून, वरुण, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह स्थित है, सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर हो गया। इसकी अगर खोज पूछें तो खोज किसने की थी? वो की थी जोहान गाले। जोहान गाले। अच्छा, इसके सैटेलाइट है, तो इसका जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है ट्रिटोन। ट्रिटोन, जो मोस्ट चीजें हैं मैं आपको वही करा रहा हूं, ठीक है। जो इसका सैटेलाइट है वो है ट्रिटोन। इसका रोटेशन टाइम 16 आवर्स, यानी अपनी एक्सिस पर ये एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? वो है 16 आवर्स। और इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है, सूर्य के चारों तरफ कितनी देर में, कितने समय में एक पूरा चक्कर पूरा करता है, वो है आपका 164 ईयर्स, 164 वर्ष। तो ये कुछ हमारे ग्रहों के बारे में कुछ विशेषताएं थी। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ से कवर हुए जिन्हें हम पेपर में आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह वो है आपका बुध, सबसे छोटा उपग्रह वो है आपका डेमोस, सबसे बड़ा उपग्रह वो है आपका गैनीमीड। गैनीमीड किसका है? बृहस्पति का। और जो आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है वो किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो वो है आपका मार्स और आपका जुपिटर। जुपिटर और मार्स, बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। और यहाँ जितने भी ग्रह को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। और सबसे ज्यादा अपने एक्सिस पर झुका हुआ कौन सा ग्रह है? वो है आपका, हमने जो बताया, यूरेनस यानी कि अरुण। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो पेपर्स में सीधे पूछे जाते हैं और आपको इनसे पता चल जाना चाहिए। मैंने आपको जो वीडियो में बताए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में आपकी इसके अर्थ के ऊपर लेकर आने वाला हूं, जिसमें उसकी पूरी डिटेल से प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी करें, कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।